तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली इंडिया की साइज क्या है और इंडिया को हम पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से लोकेट कर सकते हैं। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम बेसिक टर्म्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि अर्थ का शेप क्या है। अर्थ का शेप जियोइड होता है। जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, अर्थ पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है, पूरा राउंड नहीं है, वो एक जियोइड शेप का है। इसका मतलब इक्वेटर के पास अगर आप देखें तो वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, बल्ज आउट है, और जो पोल है, पोल के पास वो पूरी तरह से फ्लैटेंड है। तो इससे हमें पता चलता है कि अर्थ का एक्चुअल शेप स्फेरिकल नहीं है, अर्थ का एक्चुअल शेप जियोइड है। मतलब वो एंड्स पर फ्लैट है और इक्वेटर के पास से थोड़ा बाहर निकला हुआ है, बल्ज आउट है, जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हेमिस्फीयर। तो चलिए देखते हैं हेमिस्फीयर होते क्या है। हेमिस्फीयर बेसिकली इक्वल पार्ट्स है अर्थ के। हम दो तरीके से अर्थ को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर और एक वर्टिकल लाइन बनाकर। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाती हूँ, वो लाइन इक्वेटर कहलाएगी और वो अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में बांटेगी। इक्वेटर के नॉर्थ साइड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा और इक्वेटर के साउथ साइड में सदर्न हेमिस्फीयर होगा। जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से इक्वेटर ने दो इक्वल हिस्सों में अर्थ को डिवाइड कर दिया है। इक्वेटर के नॉर्थ साइड वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और इक्वेटर के साउथ वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। उसी तरह से हम एक वर्टिकल लाइन बनाकर अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट बेसिक टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लैटिट्यूड। अब बेसिकली लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस है जो हमने पूरे अर्थ पर ड्रॉ करके रखी है। अब ये लाइंस हमने क्यों ड्रॉ की है कि ताकि हम कोई भी एक प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बता पाए। अब जैसे मानो मुझे किसी ने पूछा कि इंडिया की लोकेशन पूरे वर्ल्ड में कहाँ है, तो क्या मैं बोलूँगी थोड़ा सा राइट, हाँ ये जो लाइन है ना बस इससे थोड़ा राइट, नहीं इससे थोड़ा लेफ्ट जाता है, यहाँ पे आपको इंडिया मिलेगा, थोड़ा सा साउथ जाइए। ये डिस्क्रिप्शन क्या सही होगा? नहीं, ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। तो बेसिकली लैटिट्यूड है क्या? लैटिट्यूड पैरेलल लाइंस है जो पूरे अर्थ में हमने बना के रखी है, जो ईस्ट से वेस्ट जाती है। ये सारी लाइंस हम डिग्री के हिसाब से मेजर करते हैं। जो हमारा 0 डिग्री है वो होता है इक्वेटर, उसके ऊपर और नीचे सारी पैरेलल लाइंस लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहलाती है। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारी सारी डिग्रीज पॉजिटिव रहेगी और मैक्सिमम डिग्री जो है वो 90 डिग्री है, जो नॉर्थ पोल की डिग्री है। अगर हम नीचे का साइड देखेंगे तो सारी डिग्रीज नेगेटिव रहेगी और -90 डिग्री हमारा साउथ पोल कहलाएगा। तो बेसिकली लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस है जो ईस्ट से वेस्ट जाती है। हम इन्हें पैरेलल्स भी कहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से पैरेलल होती है, और 0 डिग्री लैटिट्यूड हमारा इक्वेटर है। कुछ 5 बेसिक तरीके के लैटिट्यूड्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जो मिडिल वाला लैटिट्यूड है, जो अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर रहा है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, वो लाइन इक्वेटर कहलाता है। इक्वेटर के नॉर्थ साइड में एक 23 डिग्री 5 मिनट्स पर एक लाइन पास हो रही है, उस लैटिट्यूड को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाई करता है इक्वेटर के नॉर्थ साइड में, और उसी तरह से इक्वेटर के साउथ साइड में एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये भी एक लैटिट्यूड है, एक पैरेलल लाइन है इक्वेटर से, और इसकी भी डिग्री 23 डिग्री 5 मिनट्स साउथ है। क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, इसी वजह से हम कहेंगे 23 डिग्री 5 मिनट्स साउथ। और भी दो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल लाई करता है इक्वेटर के नॉर्थ साइड में और उसकी डिग्री है 66 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ। एंटार्क्टिक सर्कल लाई करता है साउथ साइड में, इक्वेटर के साउथ साइड में, और उसकी डिग्री है 66 डिग्री 5 मिनट्स साउथ। पर ये जो मैं बार बार डिग्रीज कह रही हूँ, मिनट्स कह रही हूँ, ये बेसिकली है क्या? डिग्रीज, मिनट्स और सेकेंड्स ये प्राइमरी यूनिट है जिसमें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मेजर करते हैं। टोटल 360 डिग्रीज है लॉन्गिट्यूड के
और 180 डिग्रीज होते हैं लैटिट्यूड के। हर एक डिग्री को छोटे छोटे मिनट्स में डिवाइड किया गया है। एक डिग्री में 60 मिनट्स है और एक मिनट में 60 सेकेंड्स है। तो डिग्रीज बेसिकली ऐसी चीज है जिसमें हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को मेजर करते हैं और हर एक डिग्री को हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। उन यूनिट्स को हम मिनट्स बोलते हैं। और भी उसका फर्दर डिवीजन होता है। मिनट्स को हम सेकेंड्स में डिवाइड करते हैं। एक डिग्री को हम 60 मिनट्स में डिवाइड कर सकते हैं और एक मिनट को हम 60 सेकेंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हम देखने वाले हैं वो है लॉन्गिट्यूड। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, एक वर्टिकल लाइन जो अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है वो लाइन कहलाती है प्राइम मेरिडियन। इस प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट साइड वाला हिस्सा अर्थ का कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इस प्राइम मेरिडियन का राइट साइड वाला हिस्सा कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो बेसिकली लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस है, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस है जो हमने पूरे अर्थ पर ड्रॉ की है कि ताकि हम कोई भी प्लेस की पोजीशन लोकेशन अच्छे से बता सके। ये लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती है और इन्हें भी हम लैटिट्यूड की तरह डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में। लैटिट्यूड लेटी हुई लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस जो ईस्ट और वेस्ट तक रन करती है और हमारे लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल लाइंस जो नॉर्थ और साउथ तक रन करती है। ये दोनों लाइंस इमेजिनरी लाइंस है और हमने इसे इसीलिए बनाया है कि ताकि हम पूरे ग्लोब पर कोई भी एक प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सके। दोनों को हम डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स में मेजर करते हैं। सारी बेसिक टर्म्स समझने के बाद अभी हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोजीशन ऑफ इंडिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रेड वाली लाइन 0 डिग्री वाली लाइन इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर वाली सारी प्लेसेस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगी और नीचे वाला पूरा पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। इंडिया जो येलो कलर से हमने बना के रखा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, इंडिया प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में लाई करता है। इस वजह से इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ साइड में लाई करता है। इस वजह से इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी लाई करता है। तो बेसिकली इंडिया की पोजीशन हेमिस्फीयर के बेसिस पर कौन सी होगी? इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ये आपको याद रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में। अब आते हैं हम इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पर। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये बेसिकली इंडिया का लैटिट्यूड है और इसका डिग्री है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। दो ये साउथ में लाई कर रहा है इंडिया के, लेकिन फिर भी हम इसे नॉर्थ इसीलिए बोलेंगे क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला लैटिट्यूड है। तो बेसिकली इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ है। इंडिया के नॉर्थ साइड में ये जो आप देख रहे हैं लैटिट्यूड जिसे मैंने रेड से मार्क करके रखा है वो है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो बेसिकली इंडिया के दो लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं? ऊपर वाला नॉर्थ साइड वाला लैटिट्यूड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ और नीचे साउथ वाला 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। इससे हमें पता चलता है कि इंडिया इक्वेटर के कितने पास है, क्योंकि इक्वेटर है 0 डिग्रीज और इक्वेटर के नॉर्थ साइड पर थोड़ा ऊपर जाते ही 8 डिग्री 4 मिनट्स में हमें दिख जाता है इंडिया। अब हम बात करते हैं इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की। अरेबियन सी जो इंडिया के वेस्ट साइड में लाई करता है, अगर हमने मेजर किया प्राइम मेरिडियन से इंडिया की पोजीशन तो हमें पता चलेगा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट पर लाई करता है इंडिया। अब मैंने ईस्ट क्यों बोला इवन दो ये इंडिया का वेस्ट साइड है? क्योंकि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में इंडिया है, हम वहां से मेजर करते हैं। जितनी भी चीजें हम मेजर करते हैं, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हम मेजर करते हैं वो हम प्राइम मेरिडियन को ध्यान में रखते हुए करते हैं। प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री है, अगर हमने वहां से मेजर करना स्टार्ट किया तो इंडिया वहां से 68 डिग्री 7 मिनट्स पर स्टार्ट होगा और
इंडिया का एंड है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब आप समझ गए होंगे कि हम ईस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने प्राइम मेरिडियन से मेजर किया है और इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इस वजह से प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड वाली सारी कंट्रीज के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ईस्ट में मेजर होंगे। हमारा लोकेशन वाला टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अब हम बात करते हैं इंडिया के साइज की। इंडिया की टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स और पूरे वर्ल्ड की एरिया में से 2.4% की एरिया इंडिया को बिलोंग करती है। तो इंडिया का शेयर टोटल जोग्राफिकल एरिया का 2.4% है। इसी वजह से इंडिया पूरे वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। बाकी की जो कंट्रीज है जो इंडिया के पहले आती है, हम उसे रुक्कुक बाई नाम से याद रख सकते हैं। आर से रशिया, सी से कनाडा, यू से यूएसए, सी से चाइना, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया। मतलब सबसे बड़ी कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया रशिया है, उससे छोटी कनाडा, उससे छोटा यूएस, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। नेक्स्ट चीज़ जो हमें पता होना चाहिए वो है लैंड बॉर्डर। इंडिया की लैंड बॉर्डर है 15,200 किलोमीटर्स। लैंड बॉर्डर का मतलब होता है वो बाउंड्री, वो लिमिट जो इंडिया को आजू बाजू के सारे लैंड से अलग करती है। आसपास के सारे लैंड से अलग करने वाली जो बाउंड्री है वो हमारी 15,200 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड होती है। इंडिया की कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर्स। कोस्ट लाइन का मतलब होता है वो पूरा लैंड जो कि ओशन से घिरा हुआ हो। तो बेसिकली वो एरिया ऑफ लैंड जो ओशन के पास है, जो ओशन से घिरी हुई है, उसे हम कहेंगे कोस्ट लाइन। तो इंडिया की कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर्स। जब भी ये कोस्ट लाइन मेजर की गई थी तो हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप की कोस्टल एरियाज को भी इसमें इंक्लूड किया था। तो इसी के साथ हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मैं इसी तरह वीडियोस बनाती रहूं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।